हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू मात्र ऐसा ओपन यूनिवर्सिटी है जहां पे एक कैंपस प्लेसमेंट सेल है जिसके द्वारा डिफरेंट कंपनीज के लिए कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड इग्नू के स्टूडेंट को जॉब ऑफर दिया जाता है। तो ये बड़ी बात है क्योंकि जितने भी ओपन यूनिवर्सिटी है वहां पे कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का तो नाम ही नहीं है एंड जॉब ऑफर किया नहीं जाता है। आपको खुद से ही बोला जाता है कि खुद से ही ढूंढो, लेकिन इग्नू कम से कम इतना तो कर रहे हैं कि हाँ, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड स्टूडेंट को जॉब ऑफर दिया जाता है। नाउ डिफरेंट कंपनीज ने इससे पहले भी पार्टिसिपेट किया है एंड आए दिन इस तरीके से नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से रिलीज की जाती है। इससे पहले collegedekho.com ने, एक्सिस बैंक ने, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने, प्लस ग्लोविवा कंपनी ने और भी बहुत सारी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है इस कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में। नाउ इस बार जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट कर रही है जो कंपनी, वो है insuranceDekho.com। इसके बारे में आप लोग ने सुना ही होगा, बहुत सारे ऐड आते हैं insuranceDekho.com। नाउ ये जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो हो रहा है 16 जनवरी को। ठीक है, सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना होगा। 16 जनवरी को इग्नू के हेडक्वार्टर में, कन्वेंशन सेंटर इग्नू कैंपस मैदान करी, ये है एड्रेस। यहाँ पे आपको 16 जनवरी को जाना होगा। सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना होगा। बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर वो इग्नू के स्टूडेंट हो तो। लेकिन आपको न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा, कन्वेंशन सेंटर में ही रिपोर्टिंग करना होगा, वहीं पे सभी इंटरव्यू और बाकी अदर जो भी प्रोसेस है वो किया जाएगा। ठीक है ना, तो जितने भी दिल्ली के स्टूडेंट हैं या फिर दिल्ली NCR के स्टूडेंट हैं, दिल्ली के आसपास के स्टूडेंट हैं, वो चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी अदर स्टूडेंट जाओगे तो चलेगा, नहीं जाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि बहुत हाई फाई जॉब नहीं है, नॉर्मल जॉब है, लेकिन अच्छा है। ठीक है, नाउ जो पोजीशन होगा आप लोग का वो होगा हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। सिंपली सोचो कि आपको इंश्योरेंस बेचना है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का ही काम है एंड नॉर्मली इसी तरीका का ही जॉब प्लेसमेंट दिया जाता है। कुछ ब्रांड कंपनीज ने अच्छे भी पोस्ट ऑफर किए थे, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है चाहे वो collegedekho.com है तो उसमें एज अ काउंसलर का जॉब ऑफर किया जाता है, या एक्सिस बैंक हो या बैंक का हो, SBI लाइफ इंश्योरेंस का था तो उसमें भी इंश्योरेंस ही सेल करना था। और insuranceDekho.com जिस तरीका से पॉलिसी बाजार है, बाकी अदर चीज़ें, उसी तरीके से insuranceDekho.com में इंश्योरेंस ही आपको सेल करना होता है डिफरेंट तरह का, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये सभी। ठीक है, तो आप इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर पे काम करोगे एंड जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा वो होगा फुल टाइम। परमानेंट नहीं लिखा हुआ है फुल टाइम। ठीक है, पार्ट टाइम नहीं कर सकते, फुल टाइम आपको करना पड़ेगा। ओके, नाउ जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें यहाँ पे सारा बात बताया गया है, लेकिन सिंपल ये समझो कि आपको डिफरेंट क्लाइंट से बात करना होगा, उनको बताना होगा कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस की क्यों ज़रूरत है, लाइफ इंश्योरेंस की क्यों ज़रूरत है, लाइफ इंश्योरेंस करवा लेंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा, हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा, उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सिंपली आपको यही चीज़ करना है। आपको दिन भर में बहुत सारे कॉल भी आते ही होंगे, ठीक है, कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस का ये ऑफर है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए ये ऑफर है, तो उसी तरीके से आपको काम करना होगा। टेली कॉलिंग करना होगा या फिर इन पर्सन भी जाके आपको ये काम करना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन नॉर्मली आपको इंश्योरेंस सेल करना है। ठीक है, इंश्योरेंस एडवाइजर आप रहोगे एंड आप एडवाइस करोगे कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, जो भी क्लाइंट होंगे या इन पर्सन होंगे। ठीक है ना, और की स्किल में जो है वो है आपको बात करना अच्छा आना चाहिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल एंड ग्रेट टीम प्लेयर। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की ही जरूरत है, यहाँ पे जो भी बात लिखे, लेकिन देखेंगे वो कम्युनिकेशन स्किल ही आपका। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया गया विलिंग टू वर्क इन अ टेली सेल्स रोल एंड अर्न ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव। तो इसमें इंसेंटिव भी रहता है, जितना आप इंश्योरेंस सेल करोगे उतना इंसेंटिव रहता है, इसलिए इंसेंटिव रखते हैं, क्योंकि अगर इंसेंटिव नहीं रखेंगे तो फिर स्टूडेंट जो भी पर्सन होंगे उस हिसाब से काम नहीं करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस बेचने के लिए बहुत सारा हथकंडा अपनाना पड़ता है। खैर, तो ये स्किल आपके पास आना चाहिए। उसके बाद से सैलरी जो है, सैलरी प्लस इंसेंटिव। ठीक है, तो फिक्स सैलरी है आपका 3 लाख का। तो अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो 25,000 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, 25,000 का सैलरी है पर मंथ एंड प्लस इंसेंटिव। अब इंसेंटिव है, डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर। ठीक है ना, तो 25,000 का सैलरी मिलेगा आपको फिक्स पर मंथ एंड प्लस इंसेंटिव। वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेशर रहोगे तब भी चलेगा, एक्सपीरियंस रहोगे तब भी चलेगा। मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहा और देखेंगे कि आप कन्विंसिंग स्किल आपके पास कितना है। इंटरव्यू में वही चीज़ देखेंगे, कन्विंसिंग स्किल कैसा है, नेगोशिएशन स्किल कैसा है, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, वही चीज़ें वो लोग देखते हैं और डिफरेंट आपको सिनेरियो देंगे और उसके बाद से वो देखेंगे कि किस तरीके से आप कन्विंस कर रहे हो। तो यही चीज़ वो लोग देखते हैं नॉर्मली, अगर जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो वो ये चीज़ जान लें। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे बोल दिया गया कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए और कोई एग्जाम पेंडिंग में नहीं होना चाहिए। नो बैकलॉग और एग्जाम पेंडिंग मतलब
आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये मत सोचना कि हाँ पूरा ग्रेजुएशन में एक बार भी बैकलॉग ही नहीं लगा होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला गया है। नो बैकलॉग और एग्जाम पेंडिंग, मतलब बहुत से स्टूडेंट कराता है ना कि हाँ एग्जाम अभी पेंडिंग है, अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस तरीके का चीज़ें हैं, ठीक है। इसको अभी डिफाइन नहीं किया गया है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को लगे तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है अभिषेक एंड आकांक्षा का, ठीक है ना। तो खैर ग्रेजुएट रहोगे तो चलेगा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ओके। नाउ मिनिमम एज है 19 एंड मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स। पोस्टिंग लोकेशन यानी कि अगर आप सिलेक्ट हुए तो कहाँ पे आपका जॉब होगा, वो होगा उद्योग विहार गुड़गांव। जो करियर पाथ है यानी कि अगर आप टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव में अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसके बाद से सीनियर टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव बनोगे, उसके बाद से टीम लीडर, फिर असिस्टेंट मैनेजर तक बन सकते हो, ठीक है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले ग्रुप डिस्कशन, कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर ग्रुप डिस्कशन करना होगा, देखेंगे कि किस तरीके से आप बात कर पा रहे हो, कन्विंस कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद से इंटरव्यू होगा, सेल्स पिच राउंड यानी कि आपको कोई भी एक स्क्रिप्ट देंगे, उस हिसाब से आपको पिच करना होगा सेल्स का, ठीक है। और उसके बाद से कल्चर फिटमेंट राउंड। अब ये क्या है ये मुझे पता नहीं है, ये आपको उसी दिन पता चलेगा, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करोगे 9:30 10:30 बजे तक, और आपको 11 बजे प्री प्लेसमेंट टॉक होगा, जॉब के बारे में आप लोग को बताया जाएगा, तो उसी वक्त ये चीज़ें बताई जाएगी। तो इसके बारे में पता नहीं है, ये पता चलेगा आप लोग को। बाकी ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, सेल्फ पिच राउंड, ये सारा चीज़ होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ये सभी कंप्लीट करोगे तो आपका जो पोस्टिंग होगा वो होगा उद्योग विहार गुड़गांव में, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट है वो आपको इग्नू का आई कार्ड लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद से 2 कॉपीज ऑफ रिज्यूमी और इग्नू का आई कार्ड, उसके बाद से पासपोर्ट साइज फोटो, केवाईसी डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट हो तो प्रीवियस ऑफर लेटर एंड लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप। तो ये सारा चीज़ है, ये सारा डॉक्यूमेंट लेके आप बस पहुंच जाना सुबह 9:30 बजे 16 जनवरी को, एंड उसके बाद से फिर पार्टिसिपेट कर लेना, जॉब हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको नंबर भी दे दिया गया है, जहाँ पे कोई भी क्वेरीज के लिए आप कॉल कर सकते हैं, और कोई चीज़ को लेकर डाउट है तो, एंड बस और कुछ नहीं है, ठीक है। कॉल बिटवीन 10:30 बजे से 6 बजे तक, यानी कि सुबह 10:30 बजे से 6 बजे तक ही करना, ठीक है, रात को मत करना। तो खैर तो ये है, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है 16 जनवरी को तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो बहुत लिक्रेटिव जॉब नहीं है, टेली सेल्स का हाल बहुत ख़राब होता है, आई मीन लाइफ स्किल तो बहुत मुश्किल होती है। मैं पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है, मुश्किल होता है बहुत। अगर आप पहले ये जान लो कि आपको कॉलिंग करनी होगी, दिन भर में 100 कॉल भी करने पड़ सकते हैं, तो ये सब चीज़ के लिए आप रेडी हो, आप चाहते हो, जॉब की ज़रूरत है, कर सकते हो, इनिशियल लेवल पे कर सकते हो, आई मीन जस्ट फॉर फ्यू मंथ कर सकते हो, उसके बाद से फिर अच्छी जॉब मिले तो फिर छोड़ देना, ठीक है। तो अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप दूसरे स्टेट के हो तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा जाने के लिए। बाकी दिल्ली और एनसीआर के हो तो आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो एंड पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर जॉब हो जाएगा तो ऑफर मिल गया एक बार, लेना नहीं लेना वो तो आपकी बात, आई मीन आपका मन है, ठीक है ना। तो इस तरीके का नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से रिलीज किया गया है, एंड इसी के बारे में आप लोग को सभी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी पता चले कि हाँ ये कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में insuranceDekho.com पार्टिसिपेट कर रही है। अगर उनको जॉब की जरूरत है तो वो भी आई मीन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ऑसम डे, थैंक यू सो मच।